नागदा जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय बुरानाबाद के प्रिंसिपल से परेशान होकर छात्र छात्राओं ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। प्रिंसिपल के अपशब्द और अनुशासन से परेशान होकर बच्चों ने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया था। यह पूरा मामला ग्राम पंचायत बुरानाबाद विकासखंड खाचरोद स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का है, जहां एक प्राचार्य को बच्चों को अनुशासन सिखाना महंगा पड़ गया और अपशब्द बोलना महंगा पड़ गया। इस पूरे मामले पर प्राचार्य डी.के. मेहता का मानना है कि बच्चों को अनुशासन के रूप में इतनी समझाइश दी थी कि बॉयज और गर्ल्स अलग अलग सीढ़ियों से गुजरें, लेकिन बच्चे स्वतंत्र घूमना चाहते हैं। बस इसी बात से खफा होकर बच्चों ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी इसी तरह से पूर्व प्राचार्य गुप्ता के कार्यकाल में बच्चों ने प्राचार्य की शिकायत उच्च स्तर पर की थी और बच्चों ने खाना छोड़ दिया था। फिलहाल बच्चों को समझाइश देकर मनाया गया है। विषय कोई गंभीर नहीं था। चूँकि रेजिडेंशियल स्कूल है, इसलिए हमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को एजुकेशन स्कूल है, तो हमें यहाँ पर अपने कुछ चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के जाते हैं हमारे यहाँ वाला। तो कुछ नियम बनाते हैं हम कि भाई क्रम से आना चाहिए, क्रम से जाना चाहिए, क्लासरूम में इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमने मीटिंग लेकर बच्चों को बताया, तो बच्चों ने उसे एक्सेप्ट किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो हमने सोचा कि ये सब चीज़ें ठीक है, रूटीन में चलती है हमारी, ये कोई स्पेशल कोई ऐसा काम नहीं हुआ हमारा। सर, बच्चों का ऐसा पहले भी हंगामा पिछले वर्ष बच्चों को देखने को मिला था। ये लगभग कई बार ऐसे सुनने में आती है यहाँ की खाने की क्वालिटी को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के बच्चों की समस्या रहती है। हाँ, देखो क्या है ना, बच्चे यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं, लेकिन ग्रामीण बच्चे हैं, तो उनकी जो उम्मीदें हैं, हमारी भी बहुत उम्मीदें होती है और उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है सीबीएसई का, उसके हिसाब से हम बच्चों को हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे निकलकर कई अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं। तो हमारा लक्ष्य ये होता है कि हर एक बच्चा अच्छे पोजीशन पर जाए, और इसके लिए हम भरसक प्रयास करते हैं। पेरेंट्स से भी बातें करते हैं। कई बार बच्चों को थोड़ा सा टीन एज है, वो उनको अच्छा नहीं लगता है कि हमारी सूचना बच्चों को क्यों देते हैं, पेरेंट्स को क्यों देते हैं। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि ग्रुप में रहते हैं, समझ कम रहती है। एक कुछ बच्चे होते हैं बड़े, जो लीडर की तरह होते हैं, लीड कर लेते हैं, तो हम उन समस्याओं का समाधान कर लेते हैं तुरंत ही, और कोई बड़ी समस्याएं नहीं होती है। छोटी मोटी समस्या होती है कि हमें टीवी ज़्यादा देखने दिया जाए, हम सुबह थोड़ा लेट उठना चाहते हैं, तो जो हमारा टाइम टेबल है हम उसमें थोड़ा संशोधन कर लेते हैं। सर, टकराहट कहाँ होती है बच्चों के? जो आप बच्चों को समझाइश देते हैं, उसको लेकर के कुछ आपके समझाने के तरीके में कुछ डिफरेंस रहता है, या बच्चों की मांग ज़्यादा कुछ अलग से? नहीं, बच्चों की मांग भी नहीं है और हमारी समझाइश भी कोई ज़्यादा टिफिकल नहीं होती है। चूँकि बच्चे यहाँ रहते हैं, तो हमारी समिति के जो नियम है हम उन नियमों से अवगत कराते हैं। अब चूँकि मीडिया जो भी सिचुएशन है वो बाहर हो जाती है, बच्चे बाहर, छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल लेकर चलते हैं, घूमते हैं, तो हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन करते हैं, क्योंकि ये को एजुकेशनल स्कूल है और यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तो टकराव नहीं है, बच्चों को समझाते हैं, समझ भी जाते हैं। अभी जब भी ऐसा होता है, या तो वो किसी थोड़ा सा गैप हो जाता है, किसी वजह से नहीं होता है, तो थोड़ी देर के बाद वो समझ जाते हैं और हमारा क्लास के बच्चे थे जो आज हंगामा हुआ है? इसमें सर एक्चुअली में तो जो हमारे यहाँ पे कैप्टन होते हैं, 11-12 के बच्चों को कैप्टन बनाते हैं, और हाउस होते हैं सीनियर और जूनियर। तो सीनियर हाउस में बॉयज़ होते हैं, जूनियर में 6 से 8 बच्चे होते हैं, और गर्ल्स हाउस अलग होता है। तो ये सीनियर बच्चे ही थे, 9 से 12 तक के बच्चे थे, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल है, इसलिए बच्चों का एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा प्रभाव होता है, इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो हॉस्टल में रहता है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि